500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीवी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम पे पूरी दुनिया की नजर है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बयान दिया। जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीवी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले और फिर वहाँ पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहाँ पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए बगैर मुसलमानों को सुने। पीर के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके ज़बान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीक़े से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था। अगर जीबी पंत मूर्तियाँ हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुमत के वोटों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों ने 500 सालों तक बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के सीएम थे, तब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गयी। नायर उस समय अयोध्या के कलेक्टर थे। उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया और वहां पूजा करने लगे। जब विहिप का गठन हुआ तब राम मंदिर अस्तित्व में नहीं था। महात्मा गांधी ने राम मंदिर के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बाबरी मस्जिद को भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया है। यदि जीबी पंत ने उन मूर्तियों को उसी समय हटा दिया होता और यदि 1992 में मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया गया होता तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि वे आज किस हालत में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, केजरीवाल कहते हैं कि हम हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे। कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह अभी बहुसंख्यक समुदाय के वोटों को निशाना बनाने में व्यस्त है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान के जरिए बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा है।